दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सूबे में राजनीतिक दल अपने अपने चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं और इस बार मुस्लिम वोट हर दल के निशाने पर बना हुआ है। बीजेपी ने भी एक सेल बनाई हुई है अल्पसंख्यक मोर्चा की, जिसमें वो मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और फोकस कर रही है कि पंचायत चुनाव में उन्हें उभार दिया जाए और विधानसभा चुनाव में उनसे वोट ले लिया जाए। इस बार मुस्लिम वोट हर दल के निशाने पर है, लिहाजा हर कोई अलग अलग तैयारी कर रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी अपनी पूरी तैयारी में साफ तौर पर दिखाई देती है। चुनावों के मद्देनजर यूपी में अपना सियासी दांव खेलने को एआईएमआईएम तैयार है। ओवैसी की पार्टी ने राज्य में तकरीबन सूबे की जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 200 मुस्लिम बाहुल्य सीटों को चिन्हित कर लिया है और 4 जोन में उन्हें बांट दिया है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, शौकत अली, उन्होंने अपनी तैयारियों को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव का रण छिड़ने वाला है और इस बार मुस्लिम वोट पर हर दल की नजर है। पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र की बढ़त के बाद एआईएमआईएम भी अब 200 प्लस सीटों की तैयारी करके उत्तर प्रदेश को 4 जोन में बांट चुकी है और इसके साथ ही यूपी की 100 सीट पर तो खास तौर पर नजर है, जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा, और इन सब जगहों पर उम्मीदवार खड़े करके मुस्लिम राजनीति को धार देने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी ने की है। आपको बता दें कि जो डेटा हैं, जो आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें मुस्लिमों की आबादी 19.6% बताई जाती, तकरीबन 20% के आसपास। और यह वोट पूरी तरह से चुनाव को दिशा देने का काम कर सकता है अगर यह वोट एकजुट हो जाए। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर मुस्लिमों को साध रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ दिखाई भी दिया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। 2004 के बाद इस बार 24 में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। बीजेपी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मुसलमानों को आगे करके एक रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी भी चुनावी रण को देखते हुए हर वर्ग को लेकर साथ लेकर चलने की बात कर रही है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हमने हर वर्ग को साध लिया है और आगे भी लेकर चलेंगे। हर बार चुनाव के दौरान मुसलमान उत्तर प्रदेश में मुद्दा बनता है और इस बार भी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि मुद्दों पर मुसलमान अपना नेता किसे चुनता है, असदुद्दीन ओवैसी को, अखिलेश यादव को, या ये दोनों एकजुट हो जाएं तो इन दोनों को, अलग अलग हो जाएं तो मुसलमान भी बंटेगा। क्योंकि आपको बता दें, महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दमदार जीत हासिल की। पूरे महाराष्ट्र में 126 सीटें कॉरपोरेटर उनके जीत कर आए हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। 6 सीटें गठबंधन से मांग रहे थे, 5 वो खुद अपने आप जीत गए। और इसी को देखते हुए अब असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की तैयारियों में जुट गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाया था। बिहार चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की, तो जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है। माना यह जा रहा है कि ओवैसी का रुख अब यूपी की ओर जब होगा तो उनका मुख्य फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी संख्या में। ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीटें उत्तर प्रदेश में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, जहां पर तकरीबन 108 विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का ये जो बदलाव है, यह असर डाल सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जहां समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता था, वहां पर ओवैसी ने अपनी पहुंच दिखा दी, चुनाव जीता। अबू आजमी के गढ़ से चुनाव जीता। और अगर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है, बीएसपी भी मुस्लिम वोटों पर दावा करती है, तो अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोटों में बिखराव एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
पिछली बार भी मायावती ने अखिलेश यादव के एम वाई समीकरण के बिल्कुल पैटर्न लकीर खींची। जहां पर अखिलेश यादव ने एम वाई समीकरण के तहत कैंडिडेट खड़े किए, वहां पर मायावती ने भी एम वाई समीकरण के तहत कैंडिडेट खड़े किए। जहां अखिलेश यादव ने यादव दिया, वहां मायावती ने यादव कैंडिडेट दिया। जहां अखिलेश यादव ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वहां मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। मायावती और अखिलेश यादव के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हैं। हालांकि यह बात अखिलेश यादव को भी पता है और वो इस डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह संभव है कि चुनाव से पहले पहले एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ बात बन जाए, लेकिन जब तक बात नहीं बनती है तब तक यह लड़ाई अकेले अकेले की है। और अकेले अकेले क्या तैयारियां हो सकती हैं, यह हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं। एआईएमआईएम पहले से ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को काट रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 सीटों पर तकरीबन 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह अलग बात है कि कोई सीट नहीं जीती, लेकिन यह बात गौर करने की है, दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उदाहरण गिराएं तो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट 217 वोटों से हार गई। एआईएमआईएम को यहां पर 8,541 वोट मिले और इसका फायदा किसे हुआ? इसका फायदा बीजेपी को हुआ। जहां जहां एआईएमआईएम मजबूत है वहां वहां बीजेपी को फायदा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर विपक्ष को बीजेपी से लोहा लेना है तो अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। अलग अलग लड़ेंगे तो टूट जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी में अपना एक प्रत्याशी नहीं उतारा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश को फ्री हैंड दिया, साफ रास्ता दिया कि जाइए आप लड़िए और जीतिए, और अखिलेश यादव लड़े भी और अखिलेश यादव जीते भी, अब विधानसभा चुनाव में बड़ा दिल दिखाने की बारी अखिलेश यादव की है। क्योंकि शायद यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत 2004 के बाद दर्ज की, जब ओवैसी ने मैदान पूरा खुला छोड़ दिया। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके जहां समाजवादी पार्टी का अब तक वर्चस्व था, एआईएमआईएम ने उस किले को भी ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों और नगर पालिका में पार्टी ने 125 सीटें जीतकर मजबूत स्थिति अपनी दर्ज कराई और समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। महाराष्ट्र में सपा क्यों पीछे रह गई और महाराष्ट्र का यह बदलाव क्या उत्तर प्रदेश पर असर डालेगा, यह बहुत बुनियादी और बड़ा सवाल है। एआईएमआईएम के पक्ष में जिस तरह से नतीजे महाराष्ट्र में आए, वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, अगर सपा इसे सुन पा रही है तो। क्योंकि एआईएमआईएम ने 2022 और 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी को 22 में नुकसान पहुंचाया और 24 में क्लीन स्वीप रास्ता दिया कि जाइए खेलिए और लड़िए। पहले महाराष्ट्र में सपा की हार और एआईएमआईएम के बढ़त के कारण बीएमसी में एआईएमआईएम की 8 सीटें आई। पिछली बार से एक अच्छे खासे मार्जिन से यह जीत है और इनमें ज्यादातर गोवंडी मानखुर्द क्षेत्र है, जहां समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और 4 बार के विधायक अबू आजमी, लंबे समय से उनका वहां दबदबा है, वो विधायक हैं। और इस चुनाव में गोवंडी मानखुर्द, शिवाजी नगर और आसपास के वार्डों में एआईएमआईएम ने क्लीन स्वीप करते हुए समाजवादी पार्टी के पारंपरिक गढ़ को छीन लिया, वो मुस्लिम बाहुल्य गढ़ जहां सपा की तूती बोलती थी। और यही वजह है कि एआईएमआईएम की जीत को समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और जो लोग राजनीति को समझते हैं वो इन परिणामों को मुस्लिम वोटर्स में एक नए विकल्प की तलाश की ओर इशारा कर रहे हैं। ओवैसी की आक्रामक और बेबाक शैली मुस्लिमों को लुभा रही है। बहुत बेबाक होकर जिस तरीके से वो बोलते हैं, बिल्कुल खर्रा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी ने नगर निगम चुनाव में 125 सीटें जीती, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्यों कमजोर हुई, यह समझना भी जरूरी है। सपा की हार के पीछे एक बड़ा कारण पार्टी की आंतरिक खींचतान भी है।
महाराष्ट्र सपा के दो प्रमुख नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष और मानखुर्द शिवाजी से विधायक अबू आजमी और भिवंडी से विधायक रईस शेख के बीच टिकट वितरण को लेकर गहरा विवाद रहा। यह भी एक वजह उन तमाम वजहों से इतर। रईस शेख ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि अबू आजमी ने अपने समर्थकों को टिकट देने से इनकार करके, जो उनके समर्थक थे उनके लोगों को टिकट देने से इनकार करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और इस कलह का असर भिवंडी और मुंबई के मदनपुरा जैसे इलाकों में देखा गया, जहां सपा के वोट बिखर गए, कुछ सीटें कांग्रेस ले गई। टिकट बंटवारे को लेकर कलह रही और भिवंडी से विधायक रईस शेख ने अबू आजमी पर गंभीर आरोप लगाए। मामला समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव तक भी पहुंचा। अबू आजमी मुलायम सिंह यादव के दौर से सपा के करीबी रहे हैं, अखिलेश यादव के भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके क्षेत्र में AIMIM का यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लिए खतरे का एक बड़ा संकेत है। अबू आजमी खुद कहते हैं कि मुस्लिम युवा ओवैसी भाइयों के भाषणों से प्रभावित हुए, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि बीजेपी इस जीत का इस्तेमाल हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए कर सकती है। चुनाव में ओवैसी ने अखिलेश यादव को सीधे टारगेट किया। हालांकि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा निशाना साधने से बचते हैं। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और एक भाषण में तो उन्होंने कहा कि अबू आजमी और अखिलेश यादव को पता है जब मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व के लिए आगे आएगा तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी का दावा है कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट लेते हैं लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते और इसका असर भी मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ा। उन्होंने ओवैसी की पार्टी को वोट किया। अबू आजमी को चूंकि विवादों में रहना पसंद है तो वो अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील को सीधी चुनौती देना भी उन्हें भारी पड़ गया, अबू आजमी को। और मंच से इम्तियाज जलील को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि हम यूपी से आते हैं, उठाकर पटक देंगे, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। एक MP को लेकर दंदनाता फिरता है। ये तमाम बातें अबू आजमी ने कही और यह भी कहा कि हमारे पास 37 MP हैं। और इतना ही नहीं, अबू आजमी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान बीजेपी और शिवसेना से ज्यादा AIMIM को निशाने पर रखा। AIMIM ने भी अखिलेश यादव और अबू आजमी पर खुलकर निशाना साधा। नतीजा आपके सामने है। ओवैसी ने चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि सपा ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और वहीं सपा ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया। दावा किया कि विपक्षी वोटों को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। अरे हम तो कहते हैं आप मिलकर लड़िए ना, ये बटने बटाने की स्थिति क्यों आए? शायद यही वजह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़ाई सपा बनाम AIMIM होकर रह गई। और जब सपा बनाम AIMIM होगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश, तो मुस्लिम वोट बैंक तो बटेगा ही। AIMIM ने यहां बढ़त हासिल की और मुंबई के गुवंडी मानखुर्द जैसे मुस्लिम बहुल वार्डों में AIMIM ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी और सभी 6 की 6 सीटें जीत ली। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बिहार में जो असर दिखाया था वो असर महाराष्ट्र के इस निकाय चुनाव में नजर आया और महाराष्ट्र के इस निकाय चुनाव का असर क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में दिखाई देगा, यह बहुत दिलचस्प है। अगर यह लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से अगर हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि दिक्कत बढ़ने वाली है। क्योंकि मुख्य फोकस पश्चिमी यूपी है ओवैसी का, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। महाराष्ट्र में भी ओवैसी की पार्टी की जीत का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में कैसा पड़ेगा, इसको लेकर जो सियासत के जानकार हैं वो कहते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है, अगर ओवैसी की पार्टी यूपी में अपनी उपस्थिति बढ़ाती है, BSP भी मुस्लिम वोटों पर दावा करती है, तो अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोटों में बिखराव एक बड़ी चुनौती है। अब यह बात अखिलेश यादव को भी पता है, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव इस बात को जानते नहीं है और वो इसे डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। AIMIM से समझौता हो गया तब तो यह बात आगे बढ़ सकती है और अगर AIMIM से समझौता नहीं होता, अगर सब लोग अलग अलग लड़ते हैं, अकेले अकेले लड़ते हैं, तो आप तय मानिए कि 2027 भी अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा।